बहुत समय पहले की बात है। समर प्रताप नाम का एक राजा था जो अपनी ताकत, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा सा था। महल की चकाचौंध और सत्ता के बावजूद उसका दिल खाली था। एक दिन महल में एक भव्य उत्सव हो रहा था। पूरे राज्य से लोग आए थे और वहीं पहली बार राजा ने उसे देखा। दासी, एक साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत और आत्मविश्वासी लड़की। उसकी आंखों में गहराई थी और उसकी मुस्कान में जादू। राजा ने उसे तुरंत बुलवाया। तुम्हारा नाम क्या है? राजा ने पूछा। दासी, उसने झुकते हुए कहा। यह पहली मुलाकात थी, लेकिन इसके बाद दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। दासी और राजा के बीच गहरी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदलने लगी। दासी न केवल राजा के दिल के करीब थी, बल्कि उसकी सलाह से राज्य के कई फैसले भी प्रभावित होने लगे। लेकिन यह बात दरबार के मंत्रियों और कुछ दरबारियों को खटकने लगी। एक साधारण लड़की राजा के इतने करीब, यह ठीक नहीं है। दरबारियों ने राजा को समझाने की कोशिश की। महाराज, दासी आपका ध्यान भटका रही है। राज्य के लिए यह सही नहीं। लेकिन राजा ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। दरबारियों ने दासी को बदनाम करने की साजिश रची। उन्होंने दासी को एक गुप्तचरी की तरह दिखाने का षड्यंत्र बनाया। झूठे दस्तावेज तैयार किए गए और उसे राजा के दुश्मन राज्य के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। दासी को जब यह बात पता चली तो वह घबरा गई। वह तुरंत राजा के पास गई और सब कुछ बताया। महाराज, मुझे आपसे डर नहीं लगता, लेकिन इन षड्यंत्रों से लगता है। मुझे लगता है कि मेरा यहां रहना आपके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। राजा ने कहा, तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। मैं इन साजिशों को कुचल दूंगा। लेकिन दासी ने राजा को समझाया, महाराज, अगर मैं आपके जीवन से चली जाऊं तो ये षड्यंत्र अपने आप खत्म हो जाएंगे। उसने राजा को अलविदा कहा और एक छोटे से गांव में जाकर रहने लगी। राजा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन दासी ने अपना निर्णय नहीं बदला। राजा ने दासी को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया। सैनिक भेजे, पूरे राज्य में खोजबीन करवाई, लेकिन दासी नहीं मिली। वह उसे याद करते हुए अपनी पूरी जिंदगी बिता देता है। उसने यह समझा कि सच्चा प्यार पाने के लिए ताकत और सत्ता कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।